डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस सेकेंड एडिशन इन डॉक्टर स्ट्रेंज स्टोरी। ये एमसीयू के फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, क्योंकि ये एमसीयू के फ्यूचर मूवीज़ के लिए फाउंडेशन इस्टेब्लिश करेगी। मार्वल ने कंफर्म किया है कि मूवी काफ़ी कैमियोज से भरी हुई है। तो वो कौन से कैमियोज हैं जो इस मूवी में हो सकते हैं? कैमियोज पर बात करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि टीज़र में कौन कौन से कैरेक्टर्स मार्वल ने पहले ही दिखा दिए हैं। ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज, वॉन्ग, स्कारलेट विच, बैरन मॉर्डो, क्रिस्टियन पार्मर है, जो कि वो सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम जानते हैं। बट उन्हीं के साथ एक नया कैरेक्टर भी है, अमेरिका चावेज़। अमेरिका चावेज़ का सुपर हीरो नेम है मिस अमेरिका, जो यूटोपियन पैरेलल की रहने वाली है। यूटोपियन पैरेलल एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ औरतें ही रहती हैं। जब अमेरिका 6 साल की थी तब उसकी दोनों माँ अमालिया एंड एलेना चावेज़ ने यूटोपियन पैरेलल को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, इसलिए वो वहाँ से भागकर अर्थ पर आई। यहाँ उसने कुछ साल फॉस्टर फैमिली के साथ गुजारे, पर फिर वो वहाँ से भी भाग गई। अमेरिका चावेज़ के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड एंड फ्लाइट की पावर्स हैं। इनके साथ साथ वो स्टार के शेप में पोर्टल्स भी बना सकती है, जिसके थ्रू वो और उसके टीममेट्स कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, ना सिर्फ यूनिवर्स में बल्कि मल्टीवर्स में भी। अमेरिका आगे जाकर यंग एवेंजर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनती है। अब बात करते हैं कैमियोज़ की। ये वो कैमियो है जिसके मूवी में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, वांडास किड्स, बिली एंड टॉमी मैक्सिमॉफ। जैसा कि मैं मेंशन कर चुका हूँ, ये मूवी फ्यूचर एमसीयू के लिए फाउंडेशन इस्टेब्लिश करेगी। इन टीज़र में एक ऐसा कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है जो यंग एवेंजर्स का मेंबर है, और कॉमिक्स में मैक्सिमॉफ ट्विंस भी यंग एवेंजर्स का पार्ट है। सेकेंड रीज़न, वांडा विजन सीरीज़ के लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि वांडा किसी स्पेल के बीच में है और उसे अपने दोनों बेटों की आवाज़ सुनाई देती है। एट द सेम टाइम हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का थीम म्यूज़िक भी सुनाई देता है। सो चांसेस आर प्रिटी हाई। एक्चुअली आई एम 100% श्योर कि मूवी में हमें मैक्सिमॉफ ट्विंस दिखेंगे, और शायद मूवी का बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों के अराउंड रिवॉल्व होगा। वो कैसे, उसको हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। फिलहाल बात करते हैं सेकंड कैमियो की। ये कैरेक्टर भी वांडा विजन सीरीज से रिलेटेड है, अगाथा हार्कनेस। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जो भी डेंजर हम देखने वाले हैं, उससे ना तो फैंस ना ही उस मूवी के कैरेक्टर फेमिलियर है। ऐसी किसी सिचुएशन में वांडा या डॉक्टर स्ट्रेंज को किसी ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जो अपने आप में काफ़ी पावरफुल हो और जो इन सारी चीज़ों के बारे में जानता हो। वांडा विजन के लास्ट एपिसोड में अगाथा ने वांडा से ये कहा था, You have no idea what you've unleashed. You're gonna need me. हमारा थर्ड कैमियो भी वांडा विजन से ही रिलेटेड है, व्हाइट विजन एंड मेफिस्टो। वांडा ने अपनी लाइफ में अपने बेटों के अलावा और भी बहुत से लोगों को खोया है, जिनमें से एक है विजन। क्योंकि मूवी में वांडा का एक सिग्निफिकेंट रोल है, इसलिए चांसेस है कि हम उसके लव इंटरेस्ट को मूवी में देखें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, वांडा विजन के 2 डिलीटेड सीन्स की इन्फॉर्मेशन सामने आई थी, जिसमें एक सीन डॉक्टर स्ट्रेंज और वाइट विजन का था, एंड दूसरा था द डेविल हिमसेल्फ, मेफिस्टो। एग्जैक्टली, मेफिस्टो वॉज इन वांडा एंड विजन, बट वो सीन डिलीट कर दिया गया। शायद प्रोड्यूसर्स ने इतने बड़े विलन को इस तरह इंट्रोड्यूस करना ठीक नहीं समझा, बट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस इज़ द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस द डेविल ऑफ एमसीयू। मल्टीवर्स की बात कुछ कैरेक्टर्स के बिना अधूरी है, लोकी, सिल्वी एंड मोबियस और TVA। लोकी सीरीज़ की एंडिंग में मल्टीवर्स क्रिएट होता है सिल्वी की वजह से, एंड लोकी अपने हीरोइक एफर्ट्स लगाकर ऐसा होने से रोकने की कोशिश करता है, बट नहीं रोक पाता। सो देयर आर चांसेस कि लोकी एंड सिल्वी डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा को सिचुएशन समझाएंगे एंड वुड हेल्प देम टू फिक्स इट। एंड अगर मल्टीवर्स है तो TVA तो होगा ही, यही तो उनका काम है। सो मे बी वी कुड सी मोबियस इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब जिन कैमियोज़ की बात मैं करने जा रहा हूँ वो सुनकर शायद यू वोंट बिलीव मी, बट बेयर विद मी, क्योंकि इनके मूवीज़ में होने के चांसेस हैं। अभी तक हम उन सारे कैमियोज़ की बात कर रहे थे जिनके कैरेक्टर से वी आर फेमिलियर,
एंड जो हमारे नॉन MCU का पार्ट है। अब हम उन कैमियोज़ की बात करेंगे जिनसे हम फेमिलियर नहीं हैं, या फिर फेमिलियर तो हैं बट वो हमारे नॉन MCU के नहीं हैं। मार्वल ने ये कन्फर्म किया है कि कैमियोज़ मार्वल की उन किसी भी मूवीज़ में से हो सकते हैं विच वर रिलीज्ड इन लास्ट 20 ईयर्स। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अगले कैमियो को डिस्कस करते हैं। वेरिएंट ऑफ आयरन मैन, रीड रिचर्ड्स और मिस्टर फैंटास्टिक एंड प्रोफेसर एक्स। वी कुड सी टॉम क्रूज एज आयरन मैन इन दिस मूवी। आई नो कि बात को हजम करना थोड़ा मुश्किल है बट ये पॉसिबल है। आयरन मैन की कास्टिंग के दौरान टोनी स्टार्क का कैरेक्टर RDJ से पहले टॉम क्रूज को ऑफर हुआ था, बट उन्होंने ये बोलकर इनकार कर दिया कि शायद वो इस रोल में फिट नहीं बैठेंगे। एंड अभी फ़िलहाल ही में एक फ़ोटो लीक हुआ जिसमें टॉम क्रूज एक मोशन कैप्चर सूट में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सेट पर दिखे। हो सकता है कि उनका कैरेक्टर कुछ और हो, बट देयर आर चांसेस कि मार्वल ने टॉम क्रूज को एक बार और अप्रोच किया हो आयरन मैन के लिए, एंड नाउ विद मल्टीवर्स दे कैन मेक इट पॉसिबल। फिलहाल ही में एक न्यूज़ और सामने आई थी कि जॉन क्रासिंस्की ने मार्वल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर फैंटास्टिक। इस न्यूज़ को मार्वल ने खुद कंफर्म किया था, तो हो सकता है फ्यूचर मूवी को एस्टेब्लिश करने के लिए मे बी दे पुट हिम इन दिस मूवी। रूमर्स ये भी है कि जॉन क्रासिंस्की के साथ योहान ग्रिफिथ, जिन्होंने फैंटास्टिक फोर मूवी सीरीज़ में मिस्टर फैंटास्टिक का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया था, इस मूवी में मिस्टर फैंटास्टिक का एक वेरिएंट बनकर आए। इन द टीजर दे एक्चुअली हिंटेड द कैमियो ऑफ एक्समैन। जिनको लग रहा है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कोई हिंट नहीं है, तो वो गलत है। मार्वल मूवी के सेट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। सो वी कुड सी पैट्रिक स्टुअर्ट और जेम्स मैकअवॉय एज प्रोफेसर एक्स इन दिस मूवी, और मे बी वी कुड सी बोथ ऑफ देम। मार्वल के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन तीनों कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने की इस मूवी में, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में एक टीम है इल्यूमिनाटी जिसको लीड करते हैं प्रोफेसर एक्स, एंड टीम मेंबर्स है आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, मिस्टर फैंटास्टिक, ब्लैक बोल्ट एंड नेमोर। ब्लैक बोल्ट एंड नेमोर के बारे में किसी भी तरह की ना न्यूज़ है ना ही रूमर है, बट द कैच इज अगर इन तीनों कैरेक्टर्स का कैमियो इस मूवी में होता है तो MCU में एक ब्रांड न्यू सुपर हीरो टीम इंट्रोड्यूस हो जाएगी। मार्वल ने अभी तक इन रूमर्स को डिफाई नहीं किया है। अनदर कैमियो विच आई एम होपफुल अबाउट इज ऑफ डेडपूल एंड वुल्वरीन। यस, ये दोनों भी इस मूवी में हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न, डेडपूल 2 की एंडिंग में डेडपूल केबल के टाइम ट्रेवलिंग डिवाइस को यूज़ करके अपने पास्ट में काफ़ी कुछ चेंज करता है, विच विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन मल्टीवर्स। उन सीन्स में से एक सीन में वी कैन सी वुल्वरीन ऑल्सो। सेकेंड रीज़न इज़ वी ऑल नो दैट रायन रेनॉल्ड्स एक लंबे अरसे से डेडपूल 3 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, और ये तो सबको ही पता है कि मार्वल डेडपूल को MCU में इंट्रोड्यूस करने के लिए कब से वेट कर रहा है। Oh my God. और फिलहाल ही में ह्यूग जैकमैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर वुल्वरीन की पिक शेयर की थी, जिसकी वजह से काफ़ी रूमर्स हैं वुल्वरीन के इस मूवी में होने के, और मार्वल ने इस रूमर पर भी अभी तक कुछ नहीं बोला है। इनके अलावा भी कुछ और कैरेक्टर्स हैं जिनके कैमियो की काफ़ी रूमर्स हैं। कैंग, कैप्टन कार्टर, क्विकसिल्वर, जीन ग्रे एंड अदर मेंबर्स ऑफ एक्समैन, गोस्ट राइडर एंड नाइटमैन। ऑनेस्टली मुझे लगता है इन सब में से सिर्फ कैंग, कैप्टन कार्टर एंड क्विकसिल्वर के कैमियो की ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। रीज़न 1, व्हाट इफ एपिसोड 1 में कैप्टन कार्टर एक टेंटेकल्ड मॉन्स्टर से लड़ते हुए दिखी। सेम मॉन्स्टर फिर से दिखा एपिसोड 4 में, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड था। वी कैन सी टेंटेकल्ड मॉन्स्टर इन द टीजर ऑल्सो। प्रेसिडेंट ऑफ मार्वल स्टूडियोज केविन फाइगी ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि व्हाट इफ सीरीज MCU की कंटिन्यूटी में शामिल होगी। रीज़न 2, क्विकसिल्वर भी वांडा की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एंड वांडा विजन में वी कैन सी दैट शी हैज़ नॉट ओवरकम हिज डेथ येट। रीज़न 3, कैंग का नेक्स्ट अपीयरेंस एंटमैन एंड वास्प क्वांटम मेनिया में होगा, जिसके रिलीज़ होने में अभी काफ़ी टाइम है। तो हो सकता है जैसे एवेंजर्स फर्स्ट पार्ट में थैनोस के कैरेक्टर को शो किया गया था, उसी तरह कैंग के कैरेक्टर को भी किया जाए, जस्ट टू हुक पीपल फॉर फ्यूचर मूवीज। एंड इफ लोकी सीरीज में से किसी भी कैरेक्टर का कैमियो होगा तो वो 100% कैंग को मेंशन करेगा ही। जीन ग्रे एंड अदर मेंबर ऑफ एक्समैन के कैमियो पर मुझे डाउट है, क्योंकि एक्समैन एक बहुत बड़ी एंड इम्पॉर्टेंट टीम है, इसलिए शायद MCU उन्हें इस तरह इंट्रोड्यूस करने के बजाय एक पूरी मूवी उन पर डेडिकेट करे। गोस्ट राइडर को MCU ने मून नाइट के ट्रेलर में टीज किया है। Hope you find it. And there are rumors that Nicolas Cage will reprise his role of Johnny Cage in MCU. बट इस मूवी में गोस्ट राइडर होगा या नहीं पता।
नाइटमेयर डॉक्टर स्ट्रेंज के कॉमिक्स का सबसे पहला विलन है जो लोगों के नाइटमेयर्स पर फीड करता है और पावर गेन करता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड देयर इज़ अ फैन थ्योरी जो कहती है कि इस मूवी में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 से ज़्यादा वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं, पर अभी तक ये सिर्फ एक थ्योरी ही है। ये थे वो सारे कैरेक्टर्स जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैमियो कर सकते हैं। मूवी को रिलीज़ होने में अभी 3 महीने बाकी हैं एंड रीशूट्स अभी भी हो रहे हैं और अभी तो ट्रेलर आना भी बाकी है जिससे काफ़ी कुछ कंफर्म हो जाएगा। आने वाले 3 महीनों में विल गोना सी सम रियली अमेजिंग थ्योरीज एंड न्यूज़ अबाउट द मूवी जिन्हें हम साथ में समझेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब आवर चैनल टू शो योर सपोर्ट।